उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले प्रदेश में चाचा भतीजा की जोड़ी लूट पर निकलती थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान विकास का पैसा गलत हाथों में जाता था और सरकारी नौकरियों में भी भ्रष्टाचार और वसूली का खेल चलता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उनके मुताबिक विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचने के बजाय कुछ लोगों तक सीमित रह जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी और युवाओं से वसूली की जाती थी। योगी ने कहा कि कई भर्ती प्रक्रिया अदालतों में फंसी रह जाती थी, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है और बिना किसी भेदभाव के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही है। सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। योगी का दावा है कि पहले जहां अपराध और भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, वहीं अब उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत ढांचे के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम कर रही है और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जो लोग आज विकास और युवाओं की बात कर रहे हैं, वही लोग प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में गरीबों की योजनाओं में भी भ्रष्टाचार होता था और जनता का पैसा गलत तरीके से खर्च किया जाता था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के युवाओं को अब योग्यता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं, जबकि पहले सिफारिश और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और औद्योगिक परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। उनके अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास के साथ साथ युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाती रही है, जबकि बीजेपी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बना रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसके और तीखा होने की संभावना है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को नई धार दे दी है। एक तरफ बीजेपी अपने विकास मॉडल और सुशासन को जनता के सामने रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल उठा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी हमले और तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता के बीच विकास के दावे सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं या विपक्ष के सवाल राजनीतिक माहौल को नई दिशा देते हैं।